इस प्रभु यीशु को जो बिना सींग का अब तक हम देख रहे थे, अब ये मेमना यहाँ 7 सींग वाला है, उसको हम लॉयन ऑफ जूडा, यहूदा के सिंह के रूप में देख सकते हैं। देखिएगा, हमें अपने प्रभु की ऊंचाई समझना है। हम मिमियाने वाले यीशु से फायदा लेने के लिए मरने के समय तक यही गाना गाते रहें और यही लोगों को सिखाते रहें, तो हमारी कलीसिया दूध पीती बच्ची की तरह होगी। अगुओं को उस यीशु को जिसके सिर में, जिसकी तुलना मेमने से दी गई है, जिसके अपने कोई सींग नहीं है, इसी यीशु का एक और रूप है, और वो रूप है जिसके 7 सींग हैं। मैंने प्राचीनों के बीच में मानो एक बद्ध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ देखा, जिसके 7 सींग और 7 आंखें हैं। मेमने की तो 2 होती हैं, और किसी मेमने की यदि 7 आंखें हो जाएं तो ये मेमना अब नॉर्मल दिखाई देगा, अजीब और गरीब प्राणी दिखाई देगा। अब यहां पर हम मेमने को 7 सींग धारी चित्रित करने के लिए अपनी कल्पना में बिठाएं तो एक बड़ा विकराल पशु की समान दिखाई देगा, परंतु यहां पर प्रभु एक ऐसे कैरेक्टर को, एक ऐसे स्वभाव को, एक ऐसा प्लान लेके खड़े हुए ईश्वरीय व्यक्तित्व के रूप में हम देखते हैं, जिसके 7 सींग हैं और 7 आंखें हैं। इसे ऐसे पता चलता है, अब यहां पर प्रभु यीशु का जो परिचय है वह बिल्कुल बदल जाता है। हमें एक पद याद आता है यूहन्ना की किताब में, यदि मुझे वो पद मिल जाए तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका यदि मुझे मिल जाए 12वां अध्याय, यदि मैं उसी में है तो देखूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय नहीं है, 1 मिनट में आपके लिए खोज लूं तो वहां पर बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने परिचय में यूं कहा कि मनुष्य का पुत्र तुम्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं आया है, वरन तुम्हें धर्मी ठहराने के लिए आया है। हाँ 12 है ना, वो मेरे फोन 12:47, ठीक है, धन्यवाद याद दिलाने के लिए। यहां बिल्कुल ठीक है। तो यहां लिखा है 47 में, यदि कोई मेरी बातें सुनकर के ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, इसलिए मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं वरन जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। क्या बात है। मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं वरन जगत को उद्धार देने के लिए आया हूं। पर एक बात याद रखिए, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बात ग्रहण नहीं करता, उनको दोषी ठहराने वाला तो एक है, मैं नहीं। अर्थात जो वचन मैंने कहा वही अभी नहीं, पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। इसका मतलब है जब तक प्रभु अनुग्रह के सिंहासन पर है, उसके अनुग्रह से हम धर्मी होने के लिए बुलाए गए, हमारा प्रभु हमारा न्याय नहीं करेगा। He is not going to judge us because he already has seated in the throne of the grace and he is not going to judge us. वह हमारा न्याय नहीं करेगा, वरन वह हमें प्रेम की बातें कहेगा। परंतु हमें एक दूसरे रूप में यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वो हर समय हमारे लिए धर्मी ही ठहराने वाला कारण बनेगा।
यहां पर बाइबल बोलती है उसके अंदर जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने भेजा, और वो था कि परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाए। और जो परमेश्वर का वचन है, इट्स माइंड ऑफ गॉड, परमेश्वर का मन है। हाँ, इसलिए यीशु को हम मेमने के रूप में देखते हैं, परंतु यीशु इसी मेमने के अंदर एक बब्बर शेर छुपा हुआ है जो अनुग्रह के काल में ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है, पर जब उसका अपना समय आएगा, यहां पर लिखा है, अर्थात जो वचन मैंने कहा वह तुम्हें पिछले दिनों में, एक समय के बाद प्रभु यीशु के द्वारा आने वाला वचन हमारे जीवन को दोषी ठहराने का समय लाएगा। आज अनुग्रह के काल में हम उसकी व्यवस्था को तज देवे, हम उसकी बात ना माने, तो भी हमारे ऊपर न्याय, जजमेंट, नुकसान नहीं होता। परंतु एक दिन यह वचन पिछले दिनों में, अब हमें नहीं मालूम यह समय कब से लागू होगा। यदि हम प्रकाशित वाक्य की किताब के 5वें अध्याय से 4थे अध्याय से शुरू कर दें, तो यहां पर मेमने के 2 सींग नहीं हैं। मेमने के तो सींग ही नहीं होते हैं, मेमने के तो सींग ही नहीं होते हैं, चाहे वह लड़का भेड़ हो या लड़की भेड़ हो। और कलीसिया को परमेश्वर ने लड़का भेड़ के रूप में नहीं, लड़की भेड़ के रूप में जाना है। पर यहां पर भी एक और बात है, प्रभु ने अपनी 2 प्रकार की कलीसिया धरती पर निर्धारित की है। पहला तो 24 प्राचीनों में से 12 प्राचीन जो इजराइलियों के 12 गोत्र के प्रतिनिधि हैं। इब्राहिम से इसहाक और इसहाक से याकूब और याकूब के को इजराइल बनाकर उसने 12 पुत्रों के द्वारा समस्त भौतिक प्रजा को, जिसे इब्राहिम के मूल से उत्पन्न किया, उन्हें एक कलीसिया के रूप में देखा। वो भौतिक रीति से परमेश्वर की ओर से चुने हैं, पर आत्मिक रीति से उन्होंने उद्धारकर्ता को नहीं पहचाना। इसलिए जब यीशु अपनों के पास गए तो अपनों ने उसको ठुकरा दिया, इसलिए वह दूसरों के पास चला गया।